सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स। तो वही एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं 1-1.5 वीक से चालू है भागा भाग। और आज बुलाया था 9 बजे, तो हो सकता है कि आज गाड़ी भी छोड़ के आनी पड़े। तो मुझे भी कुछ पता नहीं है, तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह सुबह ये एक प्रॉब्लम है गाड़ी की, तो दिखाता हूँ मैं भी आपको। ये देख लो, तो इसे थोड़ी देर के लिए चालू रखना पड़ता है, वरना ये ऐसे मिसिंग मारती है। बट ये कभी कभी तो 1-2 मिनट चालू रखोगे तो भी ऐसे मिसिंग करती है। क्या सीन है वो भी पता नहीं इसका। बट लेकिन ये जब से गाड़ी लिए तब से वो मतलब बेसिक्स में ये है ही, क्योंकि कार्पोरेटेड बाइक नहीं है। कार्पोरेटर बाइक में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, थोड़ी बहुत मिसिंग मारती है, 10-15 सेकेंड्स के बाद बंद हो जाती है। ये अभी भी मार रही है। चलो तो निकलते हैं अभी। ओके, तो आज है मंडे मॉर्निंग और जैसे कि सामने देख पा रहे हो काफ़ी कम ट्रैफिक है। आई होप ये नीचे भी ट्रैफिक ना हो इतना ज़्यादा, फटाफट निकल जाए। ग्रीन सिग्नल आज लग अच्छा है कि जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया। हम लोग पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर। तो आज पता नहीं क्या होगा, यहाँ से भागना पड़ेगा, ब्लॉग बनेगा कि नहीं। तो जैसा भी होता है देखते हैं। वैसे कहा तो था उन्होंने, अगर होता है तो डे एंड तक करके दे देंगे आज ही, मतलब उनके जो वर्क आवर्स होते हैं 6 बजे तक। नहीं होती तो गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता गाड़ी छोड़ के जाना। बट देखते हैं, अभी गेट भी खुला नहीं है। वैसे शायद से फर्स्ट बाइक होगी हमारी। तो लगाने के लिए कहा है गाड़ी, देखते हैं अभी क्या सीन होता है। और ये शायद से वो बाइक से जिन्हें सर्विस करके रेडी किया है, बट पिकअप करने कोई नहीं आया, तो पानी मारा जा रहा है अभी बाइक्स पे। एक 1.5 घंटे पहले बाइक बाहर निकल चुकी है। जो कुछ इशू था, क्या सॉर्ट आउट किया है कि भी नहीं, क्या पता। प्रॉब्लम तो मुझे वैसे ही मीटर में पता लग रही है, बट जैसा भी होता है देखते हैं। अभी वॉश करने में लोग 1.5 घंटा खा चुके हैं मेरा, तो देखते हैं। A few moments later. ऑलराइट गाइस, तो 2:10 हो रहे हैं। 9 बजे आया था मैं, और मतलब आज तो मेरे भरोसे ने चुड़िया ही तुड़वा ली इन बजाज सेंटर वालों के सामने। क्योंकि अभी सीन ऐसा था कि गाड़ी में वापस से एक बार थ्रोटल बॉडी क्लीन की, और उन्होंने कहा है कि अगर प्रॉब्लम आता है तो गाड़ी 1-2 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी आगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो। ये वाली फ़िलहाल तो आ रही नहीं है, सिंगल सेल्फ उठ रही तो है, बट उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम ना है, क्योंकि मैं ये लोग को और नहीं झेल सकता। और सीन कैसा था कि मतलब इसके लिए मैं पहले ही पे कर चुका हूँ, थ्रोटल बॉडी का जो पैसा था वो। बट ये लोग का जो बिहेवियर था ना, वो ऐसा था कि जैसे कि फोकट में काम करके दे रहे। टाइम मतलब एकदम मस्त टाइम पास हो रहा है सर्विस सेंटर में। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी बोलूँगा नहीं, सारी चीज़ें अभी क्या, कुछ लोग अच्छे हैं
तो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ मैं बोल रहा नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर वगैरह जो है ना, मतलब एक बंदा तो था, मतलब सर्विस एग्जीक्यूटिव ही है वो, तो बंदा मैंने उससे पूछा कि ये वॉश वाला किधर है, वो ना बंदे ने ऊ किया ना आ किया, बस फ़ोन में अपने स्क्रॉल कर रहा है, बस मुंडी हिलाई। मतलब भाई ये एक तगड़ा सीन है। और बजाज से कोई देख रहा है या फिर आप भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना, सीधा कंपनी को मेल करो, और कुछ कर नहीं सकते फिर, क्योंकि ये लोग मतलब अभी ऐसा है कि चलो जो चल रहा है चलने दो करके, कोई कुछ नहीं बोलता तो उसका ही फ़ायदा उठाया जाता है यहाँ पे। तो जब तक आप इनको फिर मेल करके बोलोगे नहीं, तब तक तो कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्शन लिया नहीं जाएगा आपके। और अभी मैं भी मतलब मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि एक ही रीज़न की वजह से मैं 4-5 बार घूम चुका हूँ। मेरा दोस्त भी आता रहता है, पर डे एक बाइक कम से कम 150-200 का पेट्रोल खा रही है। ऐसे 5 राउंड हो गए हमारे। तो चलो पेट्रोल का तो फिर भी देख ले, पर प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी चाहिए एक इसमें। आप आज भी गाड़ी देने के टाइम पे ये बोल रहे हो, चलो वैसे तो होगा नहीं, लेकिन हुआ तो गाड़ी 3 दिन छोड़ना पड़ेगा, ये पहले ही बता रहे हैं अभी। मतलब क्या करना क्या है, मतलब आपको अपनी सर्विस पे भरोसा नहीं है, ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए ना वैसे बार बार। कितना बंदा मतलब फेस करेगा ये सारे इशू। एक तो दोपहर की कड़ी धूप है, अभी सर दुख रहा है मेरा। अभी घर पे अभी तक खाना भी नहीं खाया, अभी देखते हैं कहीं पे रुक के खाते हैं, फिर घर पे चलेंगे सीधा, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे मतलब गर्मी में बाहर खाने का मन भी नहीं होता। तो अभी यही कहूँगा कि आफ्टर सेल्स के बाद इनकी जो सर्विस वगैरह होती है वो इतनी खास नहीं होती। अगर आप लेने की भी सोच रहे हो बाइक्स नो डाउट बहुत अच्छी है, बट उनका मेंटेनेंस भी उतना ज़रूरी होता है। बाइक कोई भी ले लेता है, मेंटेनेंस भी करते हैं। देखो मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, तो टाइम टू टाइम सारे खर्चे हो रहे हैं गाड़ी पे, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो शोरूम वालों का भी एक ये बनता है कि भाई आप करके दो कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी उनमें से एक मैकेनिक उनको बोलता है कि ये बंदा पीछे ही है मेरे, तो एग्जीक्यूटिव आके बोलता है आप उसके पीछे मत पड़ो, क्यों कर रहा है भाई, मैं एक रूम में खड़ा हूँ, रूम से मैं बस तुझे देख रहा हूँ, तुझे इतनी क्या प्रॉब्लम है। और अगर इतना ही ये है कि तुझे मतलब ऐसा कोई पीछे पड़ने वाला नहीं चाहिए, एक झटके में काम करके दो ना, कौन आने वाला है। मेरे को तो मतलब मेरे को क्या खुशी नहीं होती कि रोज़ सर्विस सेंटर जाओ मैं और तुम लोग की शक्लें देखूँ। चलो काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, अभी घर पे चलते फटाफट। A few moments later. तो गाइज यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो अभी से आगे स्किप बिल्कुल मत करना। कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे आपकी हेल्प हो, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े वो आपको फेस करना पड़े। तो स्टोरी में चलते हुए थोड़ा सा पीछे, तो बाइक की सर्विस हुई थी फेब के स्टार्टिंग में बाइक की सर्विस हुई। उस टाइम तक बाइक एकदम नॉर्मल थी। उसके बाद में फिर उन्होंने उसके सर्विस के 8-10 दिन बाद गाड़ी में एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई कि गाड़ी जो है वो आइडलिंग में मतलब 1000 तक जाती थी, और आइडलिंग में काफी ऐसा मरने जैसा करती थी गाड़ी और बंद हो जाती थी। तो वो मतलब काफी इरिटेटिंग प्रॉब्लम थी और गाड़ी बार बार बंद पड़ रही थी। और जहाँ पे गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो रही थी वहां 6-7 बार सेल्फ मारना पड़ रहा था गाड़ी को। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सर्विस सेंटर विजिट करते। सर्विस सेंटर विजिट करने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी थ्रॉटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अभी इतने किलोमीटर हो चुके, मैंने कहा चलो बेसिक्स गाड़ी आती होगी प्रॉब्लम, क्लीन करवा लेते। तो क्लीन करवाने के लिए हम लोग उस दिन उन लोगों ने बोला काम का लोड है, तो हम लोग उस दिन वापस आ गए। फिर हम लोग शेड्यूल करके गए, तो एक दिन हुआ हमारा इंजेक्टर और थ्रॉटल बॉडी क्लीन। तो उस दिन उन लोगों ने गाड़ी में फ्यूल फिल्टर डाला नहीं, मे बी उनके पास स्टॉक में ही नहीं था इसलिए उन्होंने डाला नहीं, वरना वो लोग डाल देते। और उसके बाद में जब हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की तो आइडलिंग में गाड़ी की प्रॉब्लम कम हो गई थी। जो गाड़ी मतलब 100% प्रॉब्लम थी उसमें से 60% प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी थी, बट फिर भी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। ये बात मैंने नोटिस कर ली थी उसी दिन, बट मुझे लगा कोई सीरियस इश्यू नहीं। फ्यूल फिल्टर उन लोगों ने वैसे भी डाला नहीं है, वो मुझे पता था। तो मैंने बोला चलो फ्यूल फिल्टर डाल देंगे जब मिलेगा तब, और तब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद में हम लोग जाते हैं एक बार और फिर फ्यूल फिल्टर खरीद के डाल देते। तो फ्यूल फिल्टर चेंज करने के बाद भी वही प्रॉब्लम। तब मैं समझ गया कि अभी ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसके लिए वापस से सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन बाद मुझे उनके सर्विस टीम से कॉल आता है कि आपका सर्विस फीडबैक क्या है। तो मैंने उनको ये बताया कि अभी तो गाड़ी पूरी सर्विस वगैरह हो चुकी है, बट गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा आप फटक से सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए। तो उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने सर्विस सेंटर विजिट किया, तो उस दिन काम का लोड ज्यादा था। और एक बात गाइस कि मैकेनिक्स, अभी बजाज एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है पनवेल में, सीजी बजाज, तो काफी बड़ा है। तो वहाँ पे उनको मैकेनिक्स रखने चाहिए ऑब्वियसली। नॉर्मल गैराज वाले भी 4-4 मैकेनिक्स रखते हैं, छोटे वाले बोल रहा हूँ, एक छोटा सा गाला होता है उसमें भी 4 मैकेनिक काम करते हैं, और इनके होंगे कुछ 8 के आसपास।
और उसके बाद में भी फिर सीन क्या होता है कि इन्होंने गाड़ी का काम करना स्टार्ट कर दिया और थ्रोटल बॉडी वगैरह खोल के क्लीन कर दी। और अब तो ठीक ठाक वैसा प्रॉब्लम चल रही है, बट यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए जो पड़ी वो थी कि यहाँ पे ना मतलब सर्विस एग्जीक्यूटिव्स जो थे वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, सर्विस एडवाइजर्स थे और पार्ट्स मैनेजर वगैरह थे जो वो सब ठीक से काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सर्विस एडवाइजर्स वगैरह बाकी सब ठीक काम कर रहे थे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो थे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का एक ही मैकेनिक था, तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम थोड़ी सी इरिटेटिंग थी। वो इस प्रॉब्लम से वो भी परेशान हो गया होगा या फिर उसने इससे पहले फेस की होगी और उसे लगा होगा कि यार ये फिर से कैसा ये प्रॉब्लम आ गया और ये गाड़ी इतना टाइम जाएगा। मतलब वो बंदा मतलब ऐसा काम कर रहा था ना, चलो लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, वो सब चल रहा है उसका टाइम पास वगैरह। लेकिन ना कभी भी मैं जब सर्विस सेंटर जाता हूँ और ना उनके लंच ब्रेक में या फिर अगर वो लोग को कुछ टाइम पास चालू है, वो लोग का चाय पानी वगैरह, तो हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। उसके बावजूद भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बस मैं देख रहा था। मतलब एक विंडो है ऐसी और एक वो भी क्लीन नहीं है विंडो, जैसे कि आपने स्टार्टिंग के शॉट में देखा होगा, तो उस विंडो से मैं देख रहा हूँ। तो वो बंदा समझो मेरे बाइक का काम हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर जा रहा हूँ तो मैं ध्यान देने की कोशिश करूंगा कि बंदा काम कर रहा है कि नहीं। तो वो जाके सर्विस एडवाइजर से कहता है कि वो कस्टमर पीछे ही पड़ गया है, बार बार इधर उधर पीछे पीछे घूम रहा है। भाई मैं एक रूम में खड़ा हूँ और देख रहा हूँ तुझे, मेरी पर्सनल तेरे से दुश्मनी कोई है नहीं। अगर मेरा प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व हो जाता तो मैं क्यों आता वापिस सर्विस सेंटर, तो एक बार में कर देते तो मुझे भी पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं। और आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यही मतलब तो आप कोशिश करोगे कि ये प्रॉब्लम जो है मैं अभी ठीक से देख के करवा लूँ एक ही बार में। तो यही सीन था और मैकेनिक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और बजाज से कोई देख रहा है तो जरा सा मैकेनिक्स के ऊपर ध्यान दो। और जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस होते हैं जो पुराने लीडर्स वगैरह, तो उनको बड़ा यार गाइस, वो एक ही बंदा था जो एक्सपीरियंस था ज्यादा और बाकी के नॉर्मल थे। और गाड़ी भी मेरी, हालांकि मैं सुबह 9 बजे गया था और 10:30 बजे गाड़ी अंदर गई, तो ये एक सीन था। 12 नॉर्मल गाड़ी अंदर जा रही थी। अगर आपको पता है मेरी गाड़ी में बड़ा प्रॉब्लम है तो मेरी गाड़ी पहले अंदर जानी चाहिए थी। कुछ भी होता है। और एक बात गाइस कि नेक्स्ट टाइम अगर आप जाते हो, ये पॉइंट आप एकदम ध्यान में रखना क्योंकि इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट टाइम जब आप सर्विस सेंटर जाओगे और आपकी गाड़ी का अगर आप काम करवा रहे हो, चलो एग्जांपल के लिए आइडलिंग का ही प्रॉब्लम ले लो। आइडलिंग आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम था, आप उसके लिए गाड़ी सर्विस सेंटर लेके गए और वो गाड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अभी, उसके बाद भी मतलब रिपेयर के बाद में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही है। आपको बिलिंग करवानी ही नहीं है, आप पे मत करना, आप सीधा जाके गाड़ी चेक कर लेना। और गाड़ी में अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, बिल पे नहीं करना है, उनको बोलना है अभी कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना मैं आज गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, कल मुझे गाड़ी दे देना। गाड़ी की डिलीवरी एक्सेप्ट करनी ही नहीं है आपको कि वो बोले कल आओ परसों आओ, उसके बाद में आपको सिर्फ रीजंस मिलने वाले। तो ये एक बात याद रखना, बिलिंग मत करवाना जब तक गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अपना भी ख्याल रखो और अपनी गाड़ी को भी मेंटेन रखो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।